आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो अंदरूनी भटकाव, वो बेचैनी जो अक्सर हमारे सबसे अच्छे इरादों पर भी पानी फेर देती है। चलिए आज इसी को काबू करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका समझते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई शानदार आइडिया दिमाग में आया और अगले ही पल आप मेज साफ करने लग गए? हम सबके साथ होता है ना? एक जरूरी काम सामने पड़ा है और अचानक से कोई छोटा मोटा फालतू काम दुनिया का सबसे जरूरी काम लगने लगता है। ये बहुत ही आम बात है। और पता है हम क्या सोचते हैं कि शायद हम में ही कोई कमी है, डिसिप्लिन नहीं है या हम आलसी हैं। पर असल में ये हमारी कोई कमी नहीं है, ये तो मंकी माइंड का काम है। जी हाँ, ये हमारे दिमाग का एक नेचुरल हिस्सा है। तो ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के काम करने का एक तरीका भर है। तो इस भटकाव से निपटने के लिए सबसे पहले से समझना पड़ेगा। तो चलिए अपने इस अंदरूनी दुश्मन से, इस मंकी माइंड से जरा मुलाकात करते हैं, जानते हैं कि आखिर ये है क्या भला। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक बंदर कभी एक डाल पर टिककर नहीं बैठता, फुदकता रहता है ना। ठीक वैसे ही हमारा दिमाग भी लगातार एक सोच से दूसरी सोच पर, एक चिंता से दूसरी प्लानिंग पर, एक पुरानी याद से किसी आने वाली कल्पना पर बस कूदता रहता है। यही जो बेचैन एनर्जी है ना, बस यही है मंकी माइंड। तो इसे पहचानेंगे कैसे? बहुत आसान है। क्या दिमाग में हमेशा टू डू लिस्ट चलती रहती है जो कभी खत्म ही नहीं होती? या एक चिंता खत्म नहीं हुई कि दूसरी शुरू हो जाती है? और वो बार बार फोन चेक करने की बेचैनी, पुरानी बातें दिमाग में घुमाते रहना, या किसी एक काम पे फोकस ही ना कर पाना? अगर हाँ, तो समझ जाइए मंकी माइंड अपना खेल दिखा रहा है। तो ठीक है, जब हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? जाहिर है हम इससे लड़ने की कोशिश करते हैं, अपनी पूरी विल पावर, अपनी इच्छा शक्ति लगा देते हैं। लेकिन पता है, यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। देखिए, ज्यादातर हम क्या करते हैं? जबरदस्ती करते हैं खुद से, खुद को बोलते हैं नहीं बस फोकस करो, ध्यान लगाओ। हम उन ख्यालों से लड़ते हैं, उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। पर नतीजा क्या निकलता है? दिमाग और थक जाता है, चिंता बढ़ जाती है और हम काम को और ज्यादा टालने लगते हैं। मतलब ये तरीका काम तो करता नहीं, उल्टा हालत और खराब कर देता है। और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। आप इस अंदरूनी बंदर से जितना लड़ेंगे, उसे जितना दबाने की कोशिश करेंगे, वो शांत नहीं होगा। वो और जोर जोर से चिल्लाएगा। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे हम जीत ही नहीं सकते। तो सवाल ये है कि अगर लड़ना सही तरीका नहीं है, तो फिर सही तरीका क्या है? खुशखबरी ये है कि इसका जवाब एक बहुत ही पुराने लेकिन बेहद स्मार्ट तरीके में छुपा है। ये सोचने का एक ऐसा नया नजरिया है जो सच में सब कुछ बदल सकता है। और वो नया नजरिया इस एक लाइन में छिपा है: समाधान बंदर से ज्यादा मजबूत होने में नहीं, बल्कि ज्यादा होशियार होने में है। मतलब हमें अपनी मेंटल एनर्जी लड़ने में बर्बाद नहीं करनी है, हमें उसे चालाकी से स्मार्टली हैंडल करना है। ताकत नहीं, दिमाग लगाना है। और यही है मूल मंत्र। लड़ो मत, बस उसकी दिशा बदल दो। उस बेचैन एनर्जी को दबाओ मत, उसे डायरेक्शन दे दो। उसे रोकने के बजाय उसे किसी काम पर लगा दो। तो ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल तरीके की। इसे करना कैसे है? चलिए अब उस सिंपल 3 स्टेप मेथड पर आते हैं जिसे कोई भी आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है। ये तरीका बहुत ही कमाल का है। स्टेप 1, जैसी भटकाव महसूस हो उसे शांति से पहचानिए। मन में कहिए, अच्छा तुम मंकी माइंड आ गया है। लड़ना नहीं, बस स्वीकार करना है। स्टेप 2, अब उसे एक छोटा सा आसान सा काम दे दीजिए, जैसे चलो लिखने के लिए पहला सेंटेंस ढूंढते हैं, या इस ईमेल का सब्जेक्ट क्या होगा। और स्टेप 3, जैसे ही वो बंदर उस छोटे काम में बिजी हो, आप फौरन अपने असली मुश्किल काम में लग जाइए। तो जब हम इस टेक्निक को इस्तेमाल करने लगते हैं तो होता क्या है? इसका फायदा सिर्फ फोकस बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये हमारे काम करने के तरीके को और हम कैसा महसूस करते हैं उसे पूरी तरह से बदल देता है। ये टेबल देखिए, कितना साफ अंतर है। पुराना तरीका यानी लड़ने वाला, उसमें क्या है? सिर्फ संघर्ष, निराशा और दिमागी तनाव, और नतीजा थकान और टालमटोल। लेकिन नया तरीका जिसमें हम दिशा बदलते हैं, उसमें है स्वीकृति और रणनीति। दिमाग पर जोर कम पड़ता है और नतीजा हम फ्लो स्टेट में पहुंच जाते हैं। मतलब एक ऐसी शानदार दिमागी हालत जहां काम बिना किसी मेहनत के अपने आप होने लगता है।
तो सबसे जरूरी बात ये समझिए, हमारा मकसद मन को शांत करना या खाली करना नहीं है। नहीं, हमारा मकसद है एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर बनना, जहाँ हमारे सारे विचार, यहाँ तक कि भटकाव भी एक वाद्य यंत्र की तरह हैं और हम उन सबको मिलाकर एक खूबसूरत धुन बना रहे हैं। तो अब जाने से पहले बस एक सवाल, वो कौन सा बड़ा काम है, कौन सा प्रोजेक्ट है या कौन सा सपना है जिसे ये मंकी माइंड अब तक रोके हुए है? जरा सोचिए, क्योंकि इस नई टेक्निक के साथ शायद अब उसे पूरा करने का वक्त आ गया है।